हर दिन पावन श्रृंखला की आज 2 जून की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं निष्ठावान गुडविन उनकी पुण्यतिथि पर। स्वामी विवेकानंद के विश्व प्रसिद्ध भाषण लिखने का श्रेय जोशिया जॉन गुडविन को है। स्वामी जी उसे प्रेम से मेरा निष्ठावान गुडविन कहते थे। उसका जन्म 20 सितंबर 1870 को इंग्लैंड के बैथर्स्टन में हुआ था। उसके पिता श्री जोशिया गुडविन भी एक आशुलिपिक एवं संपादक थे। गुडविन ने भी कुछ समय तक पत्रकारिता की, पर सफलता न मिलने पर वह ऑस्ट्रेलिया होते हुए अमेरिका आ गया। स्वामी जी के 1895 में न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान एक ऐसे आशुलिपिक की आवश्यकता थी जो उनके भाषण ठीक और तेज़ी से लिख सके। इसमें कई लोग लगाए गए, पर कसौटी पर केवल गुडविन ही खरा उतरा, जो 99% शुद्धता के साथ 200 शब्द प्रति मिनट लिखता था। वह इससे पहले कई वरिष्ठ और प्रसिद्ध लोगों के साथ काम कर चुका था, अतः उसे उचित पारिश्रमिक पर नियुक्त कर लिया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। पर स्वामी जी के भाषण सुनते सुनते गुडविन का मन बदल गया। उसने पारिश्रमिक लेने से स्पष्ट मना कर दिया और अपनी सेवाएं निःशुल्क देने लगा। उसने अपने एक मित्र को लिखा कि मुझे अब पैसे मिले या नहीं, पर मैं उनके प्रेम जाल में फंस चुका हूँ। मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, अनेक महान लोगों से मिला हूँ, पर स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष मुझे कहीं नहीं मिला। एक निष्ठावान शिष्य की तरह गुडविन स्वामी जी की निजी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते थे। वे उनके भाषणों को आशुलिपि में लिखकर शेष समय में उन्हें टाइप करते थे। इसके बाद उन्हें देश विदेश के समाचार पत्रों में भी भेजते थे। स्वामी जी प्रायः हर दिन 2-3 भाषण देते थे, अतः गुडविन को अन्य किसी काम के लिए समय ही नहीं मिलता था। 1895 से 96 में स्वामी जी ने कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग पर जो भाषण दिए हैं, उसके आधार पर उनके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बने हैं। स्वामी जी ने स्वयं ही कहा था कि ये ग्रंथ उनके जाने के बाद उनके कार्यों का आधार बनेंगे। इन दिनों गुडविन छाया के समान उनके साथ रहते थे। स्वामी जी भाषण देते समय किसी और लोक में ही खो जाते थे। कई बार तो उन्हें स्वयं ही याद नहीं आता था कि उन्होंने व्याख्यान या श्रोताओं के साथ हुए प्रश्नोत्तर में क्या कहा है। ऐसे में गुडविन उन्हें उनके भाषणों का सार दिखाते थे। स्वामी जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए एक बार कहा कि गुडविन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसके बिना मैं कठिनाइयों में फंस जाता। अप्रैल 1896 में स्वामी जी के लंदन प्रवास के समय भी गुडविन उनके साथ थे। जनवरी 1897 में वे स्वामी जी के साथ कोलकाता आ गए। गुडविन वहाँ सब मठवासियों की तरह धरती पर सोते तथा दाल भात खाते थे। वे दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, जम्मू तथा लाहौर भी गए। लाहौर में उन्होंने स्वामी जी का अंतिम भाषण लिखा। फिर वे मद्रास आकर रामकृष्ण मिशन के काम में लग गए। उन्होंने ब्रह्मवादिन नामक पत्रिका के प्रकाशन में भी सहयोग दिया, पर मद्रास की गर्म जलवायु से उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, अतः वे ऊटी आ गए। वहीं 2 जून 1898 को केवल 28 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका देहांत हो गया। स्वामी जी उस समय अल्मोड़ा में थे। समाचार मिलने पर उनके मुंह से निकला, मेरा दाहिना हाथ चला गया। ऊटी में ही स्वामी विवेकानंद के इस प्रिय शिष्य का स्मारक बनाया गया है। गुडविन इस लिखित सामग्री को आत्मन कहते थे। शॉर्ट हैंड में लिखे ऐसे हजारों पृष्ठ उन्होंने एक छोटे संदूक में रखकर अपनी माँ के पास इंग्लैंड भेज दिए थे, जिनका अब कुछ भी पता नहीं है। इनमें स्वामी जी के भाषणों के साथ ही उनके कई भाषाओं में लिखे पत्र भी हैं।